सर ये आपका मशवरा तो नहीं था मौलाना साहब को वोट डालने का? वोट तो मौलाना ने डाला है, वो अपनी उनकी शुरा है, पूरी मजलिस है, उसमें फैसला करके बना वो। लेकिन उन फैसलों से पहले आपकी मुलाकात, आप KPK में भी गए, मुलाकातें भी हुई वैसे? मैं मतलब देखें 26वीं तरमीम जो है ना, बेसिकली अब तो हम हाइंडसाइट पे बैठे हुए हैं, हो चुकी हुई है, ठीक है ना। अगर उस तरमीम को जब हम देखते हैं तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये तरमीम नहीं है, ये एक आईनी हमाकत है। अच्छा, ठीक है, वो कैसे? आईनी हमाकत इसलिए है कि ये चल नहीं सकती। नहीं तो इतनी बड़ी ऐसी आईनी हमाकत है जिसके 4 पहिए हैं, 2 आगे जा रहे हैं, 2 पीछे जा रहे हैं, मतलब साथ में नहीं चल रहा? साथ में नहीं चल, उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब डिग्गी पीछे जा रही है, इंजन आगे जा। ये ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन निकाल के एक तरफ रख दिया गया है, गाड़ी दूसरी तरफ है। ऐसा जिस्म है जिसका खून निकाल के एक तरफ रख दिया गया है, हड्डियां और बोटियां जो है वो दूसरी तरफ रख दी गई हैं। ये आईनी तरमीम जो है ये हुकूमत का ताबूत तो बन सकती है, लेकिन ये मुल्क को चलाने का जरिया नहीं बन सकती। अच्छा, इसलिए मैं इस आईनी तरमीम को एक हमाकत समझता हूँ। इसको पेश करना भी हमाकत था, ठीक है, और मेरे ख्याल में तो इसको वोट देना भी वैसा ही अमल है जैसा पेश करने वाला अमल है। नहीं बिल्कुल ऐसे। ये हाइंडसाइट पे बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, जब अच्छा, वो आ चुका है उसको है। देखने के बाद मेरी ये राय बनी है, और मैं अपनी राय बनाने के लिए अच्छा, इसमें फिर एक सवाल ये है कि सर मौलाना फजलुर रहमान ने कल कहा कि अगर मैं इसमें वोट ना डालता तो 11 लोग और भी वोट डाल देते जो इनकी जमात के होते, तहरीक इंसाफ के या किसी और पार्टी से होते, और फिर वो मुसवदा पास होता जिसमें 56 के करीब इन्होंने तरामीम की वो जो ड्राफ्ट तैयार किया हुआ था वो था। मौलाना साहब ने वोट डालने के बहाने वो 22 पे लेके आए और फिर उसके ऊपर वोटिंग करवा दी। अब उसमें जो सारी बातें हैं ये मैं सुन चुका हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है, जो कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसको ना आईनी तरमीम का हक है, ठीक है, और ना इसको हुकूमत साजी का हक है, ना इस पार्लियामेंट ना मुकम्मल को आइन में किसी तरमीम का हक है। इसलिए ना ये तरमीम है, ये एक तहरीफ है, ठीक है, ये एक गैर आईनी इकदाम है जो इस हुकूमत ने उठाया है। अब अगर हुकूमत खौफ के ज़रिए, 54 नहीं तो 26 के खौफ के ज़रिए जो है वो इस तरमीम को करवा ले, सारा आइन ही बदल दे, मैं तो समझता हूँ कि इन्हें चाहिए, मियाँ साहब और जरदारी साहब ये चाहते हैं कि एक आइनी तरमीम आए पाकिस्तान की, जिसके बाद जो है भुट्टो ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान और नवाज ख़ानदान हमेशा के लिए हुक्मरान डिक्लेयर हो जाए, और समझें कि इसके लिए 2/3 सारी जिंदगी की अक्सरियत उन्हें मिल चुकी है, तो तरमीम कर दें। मियाँ साहब यही तरमीम 1996 में करना चाह रहे थे, 7 में। तो लिहाजा ये तरमीमें जो इस किस्म की होती हैं, इन्हें तारीख जो है वो तरमीम नहीं मानती, तहरीफ मानती है। ये जो है ये एक मतलब सर वोट डाले इन्होंने, आप कह रहे हैं, मैं तो 224 वोट 25 उन्होंने उधर से निकाले, ना तहरीक इंसाफ का इसमें कोई वोट था। सेनेट के वोट भी उन्होंने डाले, तहरीक इंसाफ का भी इसमें कोई वोट नहीं था। यार मैं आपको मतलब मैं अंग्रेजी में तो नहीं बात कर रहा हूँ, उर्दू में कर रहा हूँ। वो ये है कि सबको समझ आ रही होगी, क्योंकि बात ये है कि ये 47 के पार्लियामेंट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उनको इख्तियार ही नहीं है, उनके पास इस्तेहकाक ही नहीं है, उनके पास कंप्लीट नहीं है, एक सूबे की उसके अंदर प्रेजेंस नहीं है, इंतखाबी निशान के बगैर जो है ये इलेक्शंस कराए गए हैं। इन सब चीजों के बावजूद मखसूस नशिस्तों वाला फैसला पेंडिंग है, बगैर मतलब जो डिस्टॉर्शन हुई है इलेक्शन में वो सारों के सामने है। फॉर्म 45 और 47 के वोट आपस में नहीं मिल रहे, इलेक्शन कमीशन तो आर्टिकल 6 का हकदार है। तो ऐसी सूरत में बनी हुई हुकूमत जो है वो तड़ी लगा रही है कि जी अगर आप वोट नहीं देंगे तो हम जो है वो चोरी के वोटों से पास करा लेंगे। उन्हें कहें कि लोटों की बोरी उठाएं और अपने सर पे रखें ताकि अवाम तुम्हारे सर पे ये लोटे तोड़ें। ये सुनने में आ रहा है कि कुछ 27वीं तरमीम भी आ रही है, आपके पास कोई है इस तरह के? मेरा तो ख्याल है कि अब इसके बारे में तो खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है ना जी, कि अभी जो है 27वीं तरमीम तो दूर की बात है, 26 की तरमीम जो है, 26वीं तरमीम जो है उसकी पूरी तरह समझ नहीं। वो कहते हैं मौत व जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है, और ये मैं समझता हूँ कि ये 26वीं तरमीम
हुकूमत को बहुत ही महंगी पड़ेगी। अच्छा, वो कैसे? अभी नजर नहीं आ रहा कि चल नहीं सकती, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग है। फैसला नहीं हो पा रहा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आईनी बेंच का सरबराह होगा। आप कानूनी आईनी हर कोई तो जज ना बने ना, जजों का फैसला आपका नहीं, वो तो वो कर लेंगे क्या बनेगा क्या। अच्छा, जो तरमीम है, तरमीम खुद बोल रही है कि जी उसके अंदर कोई चीज तय नहीं हुई, उसके अंदर नहीं पता कि आईनी बेंच कैसे बनेगा उसके। भाई ये एक निज़ाम के तहत बना हुआ सुप्रीम कोर्ट है, सही है, जो एक ज़ाब्ते के तहत चल रहा है अब तक। उसके ज़ाब्ते को अगर आपने बदलना है तो फिर कंप्लीट कॉम्प्रीहेंशन होनी चाहिए। ये नाअहल इनकॉम्पिटेंट लोगों की बनाई हुई एक, जिसे कहते हैं कि टोटली हमाकत में मबनी तरमीम थी। सही है, ये एक हमाकत थी। इसका मतलब था कि चीफ जस्टिस को किसी तरह जो जिनसे डर था जस्टिस मंसूर अली शाह, वो ना कहीं आ जाएं, कहीं वो केस ना लगा दें, ट्रिब्यूनल ना बन जाए। ये सारा कुछ जो किया गया था ये इसलिए किया गया था कि इस हुकूमत की जो इलिजिटिमेट एग्जिस्टेंस है वो उसकी ठीक करने की आईनी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी, ठीक है, अदालतों पे थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो अवाम के बुनियादी हकूक गस्ब किए गए हैं इस गासिब हुकूमत की तरफ से, वो भी अदालतों ने दिलवाया। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हुआ वो भी इसी कोर्ट के, वो भी इसी कोर्ट में जाना था। हाँ। अब ये है कि उन्होंने कहा ना होगा बांस ना बजेगी बांस, लिहाजा इस कोर्ट को ही डिमोलिश कर दो। ये उन्हें नहीं पता था कि अगर ये कोर्ट खुदा ना खास्ता डिमोलिश होगा तो वो खुद भी डिमोलिश हो जाएगी। तो अब कोर्ट तो रहेगा, ये डिमोलिश हो जाएगा। तो अब 27वीं तरमीम के वाले से आप देखते हैं कि मुत्तफिका होनी चाहिए इसको बैठ के दोबारा से। मेरा ये ख्याल है कि ये तरमीम जो है ये एक ना इस कोर्ट को इसका हक है, ठीक है ना, इस पार्लियामेंट को हक है इसको करने का। इसलिए हुकूमत को अब हया करनी चाहिए, उनके अपने ही बंदे के मुताबिक शर्म करनी चाहिए, और इस जो कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है इसको विड्रॉ करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी मेरा नहीं ख्याल कि इसको सरवाइव करवा सकता है, विड्रॉ करनी चाहिए और 27वीं तरमीम के बजाय इन्हें अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए फॉर्म 45 की हुकूमत की तकमील की तरफ जाना चाहिए। सर, कल इमरान खान ने साफियों से मुलाकात की और उसमें गुफ्तगू भी की, उन्होंने भी कहा कि 27वीं तरमीम में जिन लोगों ने वोट दिया वो सही नहीं किया। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि ये तो ये जो तरमीम थी ये एक हमाकत थी और इसको वोट देना भी हमाकत था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बड़ा शोर मचा हुआ डील का, बुशरा बीबी की रिहाई डील है, इंसाफ है या कोई दबाव का नतीजा थी? देखें, बुशरा बीबी की जो रिहाई है, जैसे आपने फरमाया, ये 3 ही है, या ये डील हो सकती थी या ये बिल्कुल इंसाफ हो सकता था, या कोई दबाव हो सकता था। मैं तो समझता हूँ कि ये ना होना ना इंसाफी थी, रिहाई होना इंसाफ है, ठीक है, बुनियादी तौर पे। दूसरा, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे यकीनन एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमें नज़र आ रही है। अच्छा, वो किनके दरमियान? अच्छा जी, वो ये है कि इस वक्त जो अख्तियार है, मैं हुकूमत नहीं कहता, जिनके पास इख्तियार, इज्तिमाई अख्तियार हुकूमत और सब इदारे मिलकर, वो जो है वो इस वक्त मुल्क में अवाम के दरमियान और हुकूमत के दरमियान और अवाम के दरमियान और इदारों के दरमियान बढ़ती हुई हीट को कम करना चाहते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो होती हैं, वो अगर कोई भी पार्टी डील के लिए तैयार ना हो, जैसे मुल्कों के दरमियान जब बातचीत होती है ना, तो मुल्कों ने अपने मफाद के अगेंस्ट डील तो नहीं करनी होती। जी बिल्कुल, जैसे खान साहब कहते हैं मैंने नहीं डील करनी, तो डील नहीं करनी होती तो फिर CBMs आते हैं, और CBMs कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और वो आते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी से। मतलब वो लोग जो विजिबल नहीं होते वो उस सारी चीज के लिए होमवर्क करते हैं। दोस्त हो सकते हैं, दोस्त ममालिक हो सकते हैं, अंदर बैठे हुए लोग हो सकते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, क्योंकि ये भी आप कह सकते हैं इधर से निकले नया केस में डाल के, फिर जो कुछ ये कर रहे थे वो नहीं हुआ, तो इससे ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। और इसके ऊपर हुकूमत का परेशान बेचैन होना, दूसरी तरफ वो भी परेशान है। अच्छा जी, हुकूमत का बेचैन और परेशान होना, ये बात
की तरफ इशारा करता है। ख्वाजा साहब ने वैसे कहा इसके ऊपर, क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि कोई डील का नतीजा लग रहा है, जिस तरह बुशरा बीबी को रिहा हाँ, किया। तो डील तो नहीं है, मैंने तो कह दिया डील कहाँ है, बताएं किस चीज पे डील हुई है। अगर हुई है तो उन्होंने की होगी, उस डील की टर्म्स एंड कंडीशंस तो फिर ये उसमें नहीं बैठे हुए ना, तो डील नहीं, डील नहीं है ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो इसको डील बनाना चाहते हैं, ये डील कंफ्यूज करना चाहते हैं। वो डील बनाना चाहते हैं, ये डील नहीं है। इट्स ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के दोनों जो मतलब अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एक टकराव की कैफियत है उसका टेम्परेचर कम किया जाए, सही है। ताकि हालात नॉर्मलाइज हों और भी ऐसे इक़दामात उठाए जाएं। अब जब ये इक़दामात उठेंगे, हुकूमत मजीद धमाकते करेगी। ठीक है, कभी वो कैदी भाग जाएंगे और कभी कैदी छूट जाएंगे और कभी कोई और हमाकत हो जाएगी, कभी पुलिस जाके किसी के घर पे हमला कर देगी। इस किस्म की हमाकतें हुकूमत से पूरी मुतवक्के हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अब जो डायरेक्शन बनेगी वो CBMs की ही बनेगी। और जब मैंने इलेक्शन से पहले मफाहमत की बात शुरू की थी तो मैंने यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हमें इस वक्त ज़रूरत है, इसका मतलब ये है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के जरिए टेम्परेचर को डाउन लाएं। तो मुझे लगता है कि अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी ख्वाहिश भी थी, आपने उस टाइम आके कहा भी तमाम सियासी जमातों को, रहनुमाओं को कि बैठें इस पे बात करें, और अब हालात भी थोड़े से उस तरफ जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये मुस्बत चीज़ है, ये कोई बेहतरी लेके आ सकती है आने वाले दिनों में? मैं तो समझता हूँ कि जी अगर ऐसा कोई भी कदम उठाएंगे जिसके नतीजे में टकराव कम होगा तो वो बेहतरी लाएगा। लेकिन बेहतरी का जो इस वक्त बुनियाद है वो एक ही है, फॉर्म 45। उसके ऊपर हुकूमत को वापस खड़ा किया जाए या दोबारा से? क्योंकि उसके नतीजे में जितने लोग असम्बली में हुकूमत के आएंगे वो भी पाक हो जाएंगे और असम्बली भी पाक हो जाएगी। अच्छा, वैसे आपकी बात से याद है मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा फिर इलेक्शन की बात की है कि जी दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन के अलावा देखें, ये बात तो आपको पता है, मैं रिकॉर्ड पे हूँ, आपके साथ हूँ कि इस असम्बली का 45 पे आना, उसके बाद उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का होना जो पाक साफ असम्बली करे। ये नापाक असम्बली है, पाक साफ असम्बली करेगी तो उस पाक असम्बली की जो अमेंडमेंट्स होंगी और वो होनी भी कोशिश